गाइस, जैसा कि हमने कल के हमारे मार्केट आउटलुक वीडियो में डिस्कस किया था, जो वीकली एंड मंथली ऑप्शंस का डेटा था वो मार्केट में एबनॉर्मेलिटी सजेस्ट कर रहा था। एंड जिसके चलते हमने ये भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट स्टैग्नेशन के साथ साथ वोलेटिलिटी विटनेस करेगा। एंड आज के सेशन में हमने बिल्कुल वही एक्सपीरियंस भी किया कि मार्केट ने अच्छी खासी वोलेटिलिटी आज के सेशन में विटनेस करी है। तो गाइज, आज की जो प्राइस मूवमेंट रही है निफ्टी में, इसने दो क्वेश्चंस यहाँ पे रेज कर दिए हैं। पहला तो ये कि क्या मार्केट यहां से यूटर्न लेने की तैयारी कर रहा है, नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, या फिर एटलीस्ट फॉर दिस वीकली एक्सपायरी मार्केट स्टेगनेंट ही टाइम स्पेंड करने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से। एंड आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके हमारे टेक्निकल एनालिसिस के आउटकम को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें, सो दैट जब वीडियो के एंड में हम कल के सेशन के लिए पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस करें तो वो आप मिस ना करें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स 25,377.55 पे 0.16% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो पिछले वीक में हमने अच्छा खासा बुलिश काउंटर अटैक देखा था अगेंस्ट अ बेयरिश एंगल्फिंग ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो जिसके चलते मार्केट ने अपनी बुलिशनेस को फिर से रिक्लेम किया। एंड उसके रिस्पॉन्स में ये वीक में हमने देखा है कि इस वीक के अभी तक 3 ट्रेडिंग सेशंस मार्केट कंप्लीट कर चुका है। एंड काफी नैरो रेंज में मार्केट ने अभी तक फ्लैक्चुएट किया है 200 पॉइंट्स की रेंज में। तो वीकली रेंज अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यूजुअली ये 400 से 500 पॉइंट्स की रहती है, बट अभी तक केवल 200 पॉइंट्स में ही निफ्टी ने फ्लैक्चुएट किया है। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं दैट आई नीड टू कंसीडर ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, 25,180 एंड 25,070 ये दो लेवल्स हैं जिनको हम सपोर्ट के तौर पे कंसीडर करेंगे। बाय एनी चांस अगर वहां तक डिप आता है तो मार्केट वहां से वापस बाउंस करने की कोशिश कर सकती है। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 25,440 एंड 480 का जो दायरा है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 480 के ऊपर अगर मार्केट कल के सेशन में चलेगी तो फिर हम देखते हैं कि ऊपर में 25,570 तक के रास्ते मार्केट ओपन कर देगी। अब डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करें अगर ट्रेंड की, तो क्योंकि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, तो सिंपली यहाँ पे इसको एज ए बुलिश ट्रेंड हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर बात करूं मोमेंटम की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टोकेस्टिक ओसिलेटर हम मोमेंटम के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक ओवरबोट टेरिटरी में पहुंच चुका है। एंड ओवरबोट स्टोकेस्टिक के साथ साथ प्राइस ने भी आज हमने देखा कि पिछले 3 दिन के लोज को क्रिएट ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है मार्केट में डेवलपमेंट ऑफ बेयरिश टेंडेंसी। बट पॉइंट ये है कि क्या यहां से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, तो इसको अभी हम दूसरे पैरामीटर्स पे देखेंगे। बट अगर स्टोकेस्टिक की बात करें तो ओवरबोट रीडिंग है एंड उसके साथ साथ प्राइस ने भी नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया है। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम वेरीफाई करेंगे एमएसीडी से। तो अगर एमएसीडी पे नजर मारे हम, तो एमएसीडी हम देख सकते हैं पॉजिटिव टेरिटरी में अपने सिग्नल लाइन के साथ, एंड रिसेंटली इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया है। तो एमएसीडी पे बुलिश क्रॉसओवर जनरली डेवलपमेंट ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख सकते हैं स्टोकेस्टिक ओवरबोट है। ओवरबोट रीडिंग स्टोकेस्टिक पे इंक्रीज बुलिश मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करता है जब तक प्राइस इसको सपोर्ट करे। एंड एट द सेम टाइम ये रिवर्सल के सेंटिमेंट्स को भी ट्रिगर करता है अगर प्राइस नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइस ने नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, तो ये अभी हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे प्राइस की मैं बात करूं, तो हमने देखा है कि जो पिछले वीक में थर्सडे को हमने एक शार्प बुलिश मूव देखा था, उसके अगेंस्ट 3 दिन तक लगातार मार्केट ने कंसोलिडेशन एक नैरो रेंज में फ्लैक्चुएट किया है। एंड आज हमने देखा कि मार्केट ने काफी वोलेटिलिटी विटनेस करी है। तो यहां से पॉइंट ये बनता है कि कल के सेशन के लिए सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो 25,370 सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि आज की क्लोजिंग भी 377 है, सपोर्ट के पास ही क्लोज हुआ है। तो कल अगर 370 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे में 25,280 जो अगला लेवल रहेगा सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। एंड वीकली फ्रंट पे जो मेजर सपोर्ट है दैट विल रिमेन अराउंड 25,180 एंड 25,070 के आसपास। एट द सेम टाइम जो 25,100 का लेवल है वहां पे 20 पीरियड एवरेज भी प्राइस को सपोर्ट करेगी। तो लुकिंग एट द ओवरबोट रीडिंग ऑन स्टोकेस्टिक, वो मार्केट में एक 100-200 पॉइंट का डिक्लाइन तो विटनेस कर सकती है। बट मेजर सपोर्ट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो
करीब करीब 25,000 के आसपास रहेगा। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में कोई मेजर मंदी नहीं आएगी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 25,482 जो कि आज का हाई है, क्योंकि आज हमने देखा कि मार्केट ने काफी वॉलेटिलिटी विटनेस करी है। तो पहला तो हमें ये लगता है कि कल के सेशन में ये रेंज के बाहर निकलना भी मार्केट के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि एक ही सेशन में मार्केट ने रफली 200 पॉइंट्स की रेंज फॉर्म कर दी। एंड पिछले कुछ दिनों की निफ्टी की परफॉर्मेंस देखी जाए तो रेयरली इट हैपन्स कि निफ्टी एक दिन में 200 पॉइंट्स मूव करता है। तो कहीं ना कहीं कल फिर हम एक ऐसा सेशन दे सकते हैं जहां पे मार्केट रेंज में टाइम स्पेंड करे, बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मार्केट फ्लैट ओपन होती है। बाई चांस अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर हम रेंज एक्सटेंशन देख सकते हैं। एंड क्योंकि इस वीक के अभी 2 ही सेशंस बाकी हैं एंड हमें पता है कि एक वीक में 400 से 450 या 500 पॉइंट तक की मूवमेंट निफ्टी कर सकती है, एंड अभी तक केवल 200 ही पॉइंट्स की मूवमेंट करी है निफ्टी ने। तो ये रेंज एक्सटेंशन के बाद मतलब कि वो 400 पॉइंट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो पाएगी वो आज की रेंज एक्सटेंशन के बाद ही पता चलेगा। अगर मान लीजिए 480 का लेवल ब्रेक करती है कल के सेशन में मार्केट, तो हम देखेंगे कि वो जो रेंज है 250 पॉइंट्स की एक्सटेंड होते दिखेगी अपसाइड अगले 2 सेशंस में, कल एंड परसों के सेशन में। इसी तरीके से अगर 280 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि वो रेंज डाउन साइड एक्सटेंड होते दिखे। उस केस में अगेन हम बैट कर सकते हैं 25,100 के आसपास। तो ये कुछ टेक्निकल लेवल्स हमें नजर आ रहे हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की, तो कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो ओपन इंटरेस्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही स्ट्राइक्स पे पुट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, क्योंकि आज हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया सेकेंड हाफ में, एंड उसके चलते यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है पुट में। एंड दूसरा, अगर देखा जाए कॉल साइड का डेटा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25,500 के कॉल में अच्छा खासा एडिशन हुआ है, एंड 600 550 ये सारे ही स्ट्राइक्स में अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है कॉल साइड में, यानी कि कॉल राइटिंग हुई है। एंड वहीं पे पुट में अगर देखा जाए तो अगर मैं 25,250 को अगर इग्नोर कर दूं, विच अगेन इन टर्म ये मेरे को लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो इसके बाद मतलब मार्केट लुकिंग एट दिस डेटा, मार्केट ने कल के लिए 25,100 25,000 तक के लेवल्स ओपन करने की कोशिश करी है। इस डेटा को देखते हुए हमें नजर आता है। ट्रेडिंग रेंज की बात करी जाए तो 25,000 से लेके एंड 25,500 के बीच में रहेगी। एक माइनर हडल रहेगा 25,400 के ऊपर। 25,400 के ऊपर अगर होल्ड करती है मार्केट तो थोड़ा तेजी पकड़ने की कोशिश करेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं मार्केट लाइक नीचे मतलब 400 को रेजिस्टेंस कंसीडर करते हुए एंड 25,200 एंड 25,400 की रेंज में टाइम स्पेंड कर सकती है। पीसीआर की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 0.9। अगेन न्यूट्रल ही मानेंगे इसको हम, क्योंकि पीसीआर थोड़ा नीचे आया है। कल हमने देखा था कि ये 1 के आसपास था, तो थोड़ा नीचे आया है, तो अभी न्यूट्रल ही रहेगा। बट ये 0.8 0.7 के आसपास आता है तो उसको फिर एज ए बुलिश सेंटीमेंट भी हम कंसीडर कर सकते हैं। मैक्स पेन की अगर बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,350। कल हमने मैक्स पेन देखा था 25,400 पे था, तो मैक्स पेन में भी यहाँ पे 50 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कल हमें लग रहा था 25,400 एक लेवल है जिसको अगर मार्केट क्रॉस करेगी तो बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग मार्केट में एकदम शार्प अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट आज के सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने 25,400 को क्रॉस किया, उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, बट वो जो चेन रिएक्शन आना चाहिए था शॉर्ट कवरिंग का वो नदारद था मार्केट में। तो जो कि इस बात की हायर प्रोबेबिलिटी को ट्रिगर करता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है 25,300 की रेंज के इर्द गिर्द ही घूमने की कोशिश करे, एंड प्रोबेबली 25,200 की तरफ भी जाने की कोशिश करे। स्पेशली कल के सेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट उसके लिए अगेन इसको हमारा टेक्निकल लेवल ब्रीच करना पड़ेगा विच इज 25,280। तो पहला सपोर्ट तो मैंने बताया था 370 पे है, फिर उसके बाद 280 पे अगला सपोर्ट रहेगा कल के सेशन के लिए। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स पे, तो यहाँ पे हमने देखा है कि 25,200 के स्ट्राइक पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है पुट साइड में, जबकि कॉल साइड में माइनर एडिशन देखने को मिला है 25,400 के स्ट्राइक पे, 500 के स्ट्राइक पे एंड 25,800 के स्ट्राइक पे। अगर बात करी जाए पुट की तो यहाँ पे 25,100 एंड 25,900 ये दोनों ही पुट्स में भी थोड़ा ओआई इंक्रीज देखने को मिला है। तो कॉल्स में तो हम कहेंगे कि देर इज शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि कॉल राइटिंग हुई है, बट पुट का ये इंक्रीज इन ओआई है, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग बिल्डअप को भी सजेस्ट कर सकता है। बट अगेन लुकिंग एट दिस डेटा, जिस तरीके से अभी ये डेटा चेंज हुआ है, तो 25,500 अभी के लिए रेजिस्टेंस मानेंगे, नीचे में 25,000 सपोर्ट रहेगा। एंड अगर मंथली चार्ट पे मैं मंथली डेटा पे मैं बात करूं मैक्स पेन की, तो इट स्टैंड्स अराउंड 25,200। तो कल हमने देखा था मैक्स पेन ये 100 के आसपास था, तो आज ये मैक्स पेन ऊपर आया है। तो कल के सेशन में भी हम देख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं
25,200 के को अलाइन करने की कोशिश कर सकती है। पीसीआर की बात करी जाए तो पीसीआर 1.46 है मंथली एक्सपायरी पे, जबकि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये पीसीआर 1.6 के आसपास थी। तो पीसीआर 1.6 के आसपास होती है तो जर्नली सजेस्ट करती है कि मार्केट में मोर पुट्स आर बीइंग बोट। तो वही था कि पुट्स की पोजीशन ज़्यादा बनी हुई थी एंड कहीं ना कहीं मतलब कि जो बड़े प्लेयर्स थे दे वर गेटिंग रेडी फॉर अ बेयरिश अटेम्प्ट, जो कि आज हमें देखने को मिला भी है। बट आज के डिक्लाइन के साथ साथ हमने देखा भी है कि पीसीआर भी थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो ये देखने को मिलेगा कि पीसीआर नीचे में कहाँ तक जाता है। बट इमीडिएटली लुकिंग एट मंथली डेटा ऑल्सो 25,200 एंड 25,400 ये रेंज कंसीडर करी जा सकती है मार्केट की ट्रेडिंग के लिए। अब बात आती है कि कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज मेरे को कंसीडर करनी चाहिए। तो जिस तरीके से प्राइस बिहेवियर देखा है हमने पिछले 4 सेशंस में, मतलब 3 पिछले और एक आज का सेशन, तो इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइडवेज टू नेगेटिव बायस लेने की तैयारी कर रही है। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। फिर दूसरा, क्योंकि आज की ट्रेडिंग रेंज एक एवरेज ट्रेडिंग रेंज थी, 200 पॉइंट की जो रेंज है निफ्टी के लिए एवरेज रेंज मानी जाएगी। तो ऐसे में अगर कल के सेशन में मार्केट इस रेंज में स्टक हो जाती है तो कल अगेन एक रेंज बाउंड सेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो कल का सेशन हम कैसे प्लान करेंगे? तो इमीडिएट लेवल जो है दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ 25,370 है। तो मान लेते हैं कि कल के सेशन में अगर मार्केट 25,370 के नीचे ओपन होती है तो ऐसे केस में फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट 25,280 के लेवल को ब्रेक करे। पहले गैप डाउन ओपन हो 370 के नीचे एंड फिर 280 के लेवल को ब्रेक करे। अगर ऐसा होता है तो नीचे में 25,200 के टारगेट के लिए हम एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो पहला कंडीशन तो यह है कि इट हैज टू ओपन गैप अप करीब करीब 25,400 के आसपास ये गैप अप ओपन होना चाहिए। एंड उसके बाद जब ये 25,490 को क्रॉस करे तो फिर हम एक बाय ट्रेड प्लान करेंगे 490 के ऊपर। 550 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे एंड नीचे में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 440 के आसपास रहेगा। तो क्योंकि हमने एक वाइड रेंज देखी है तो इसलिए ये सेफ रहेगा कि जब मार्केट इस रेंज के बाहर निकले तो ही ट्रेड करें, नहीं तो हम फिर एक न्यूट्रल बायस वाला ट्रेड प्ले कर सकते हैं या फिर साइडवेज बायस वाला ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो फिर ऐसे में आप आयरन कोंडोर या फिर आप आयरन बटरफ्लाई जैसी स्ट्रेटजीज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।